मुझे इसी चीज़ का डर था। सी कुकी देखो क्या कर रही है। अब ये भी तो बहुत जा समीक्षा नहीं तो तो ये हो गए हैं रेडी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम कल ये पेयर्स लेके आए थे। ये इतने मीठे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतने मीठे पेयर्स देखे हैं। मे बी शायद ये शक्कर से भी ज़्यादा मीठे हैं। बहुत अच्छे हैं। आज खाने में है राजमा एंड राइस। बहुत सिंपल, बिकॉज आज सैटरडे होके भी मेरे बच्चों का क्लासेस था, बिकॉज एग्ज़ाम्स है तो मैं थोड़ी बिजी थी। बस सिंपल सा राजमा एंड राइस बना लिया। मुझे राजमा बनाना बहुत सिंपल लगता है, बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस मैं अनियंस का एंड टोमेटो का तड़का लगा देती हूँ एंड देन आई बॉयल द राजमा, उसमें डाल देती हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो खाना रेडी है, बच्चे जा चुके हैं। अब मैं खाऊंगी अपना लंच। बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने एक पैर खा लिया। अभी खाऊंगी लंच। सो ये रहा राजमा। मेरा माइक्रोवेव ख़राब हो चुका है, तो अभी कोई भी चीज़ गर्म करनी हो ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सी, ये एक हफ्ते से इसका ये पैनल निकाल के लेके गया है मैकेनिक, बट अभी तक आया नहीं है। सो अभी मुझे कुछ भी हो गर्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी आदत हो चुकी है माइक्रोवेव की। सो अगर ऐसा कुछ ख़राब हो जाए ना तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिलहाल तो मैं इसे अभी ऐसे ही गर्म कर रही हूँ। इसे पैन में डाला है, थोड़ा पानी ऐड किया। ये है ब्राउन राइस। मेरा कल का बचा हुआ थोड़ा ब्राउन राइस था, मैं वही खाती हूँ। ब्राउन राइस नहीं, एक्चुअली दिस इज़ अ रेड राइस। केरला राइस बोलते हैं इसे। ब्राउन राइस तो बहुत अलग होता है। मैं यही राइस खाती हूँ, मुझे यही राइस खाना अच्छा लगता है। सो अभी इसे थोड़ा पानी डाल दिया है, इसे ढक के रख दूँगी, फिर ये गर्म हो जाएगा। ये रहा काफ़ी अच्छे से, इसमें भी अभी ये गर्म हो चुका है। क्या करे, ऐसा कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। A few moments later. सो आज हम आ गए हैं बाकी तीनों को लेके वैक्सीनेशन के लिए, बिकॉज़ लास्ट वीक हम सिर्फ सिम्बा एंड कुकी को ले आए थे, बट अभी इनका वैक्सीनेशन डिले होते जा रहा था, तो आज सोचा इनको ले ही आते हैं। तो फ़िलहाल तो इस बैग में है ऑलिव एंड बाकी के दो शिवा एंड जेरी है बास्केट में। जैसे सिम्बा बहुत डरता है वैक्सीनेशन से, बाकी इन तीनों को बिल्कुल डर नहीं लगता। ये बहुत रिलैक्स होते हैं और इनका तो बहुत जल्दी फटाफट हो जाएगा। बट सिम्बा तो बहुत ज़्यादा डरता है, इसलिए बहुत टाइम लग गया था। मैं अपने कैट्स का वैक्सीनेशन कभी भी मिस नहीं करती, बिकॉज़ ये उनके हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी है। सो इनका रेगुलर चेकअप एंड वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू लव योर पेट्स, नेवर स्किप दैट।
सो वापस घर आ गए हैं। अब साकेत का रिक्वेस्ट था कि उसे खाना है मूंग की भजी, तो फ़िलहाल मैं इसे अभी सोक करके रखूँगी और इसे कल बनाऊँगी लंच के वक्त। सो ये है मूंग की दाल। मैंने लिया है अराउंड 3 to 4 छोटे बोल्स। इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे एंड देन उसे भिगो के रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट की तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आप ओवरनाइट कर सको तो अच्छा है। बहुत जल्दी वो ग्राइंड हो जाता है मिक्सर में। तो करना बस इतना है, वॉश करके रख दो और इसका प्रोसीजर आपको कल सुबह मैं पूरी तरह से दिखा देती हूँ। The next day. हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, मॉर्निंग हो गई है, फिर काम पे लगना है। आज बना रही हूँ मैं चने की उसड़। दैट इज़ दिस ब्राउन चना। एक्चुअली मुझे भिगोना था ये रात को, बट मैं रात को इतने जल्दी सो गई। आई थिंक मैं अराउंड 10-10:30 सो गई और मैं वो भिगोना भूल गई थी। तो अभी क्या करूँ, कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से प्लग का जो ऑलरेडी भिगोया हुआ होता है चना, वो मंगा लिया है एंड इट इज़ स्प्राउटेड, तो अच्छा भी है। वो मुझे मिला है फॉर 27 रुपीज़। आई गॉट अराउंड 200 ग्राम्स, तो ठीक है, बन जाएगा अभी। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आज तो मोस्टली वही होगा विथ राइस एंड चपाती। चलो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। बनाना बहुत सिंपल है। मैं बस अनियंस एंड टोमेटो का पेस्ट बना लेती हूँ, अदरक लहसुन जिसमें ऐड कर देती हूँ एंड आई यूजुअली कुक दिस इन कुकर। सो 2 या 3 सीटी में ये हो जाता है। तो चलिए। मुझे खाना बनाने से पहले प्लेटफॉर्म क्लीन करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ अगर बहुत मेसी हो तो मैं काम नहीं कर सकती। तो सुबह उठ के सबसे पहले मेरी आदत यही है कि पहले जितने भी बर्तन धोए हैं उसे मैं प्रॉपर्ली जगह पे रख दूँ, बिकॉज़ रात को सोने से पहले मैं यूटेंसिल्स वॉश कर लेती हूँ और उसे वैसे ही रखती हूँ, बिकॉज़ गीले बर्तन ड्रॉवर्स में रखना मुझे नहीं पसंद। सो खाना बनाना सबसे पहले स्टार्ट होता है ऑफ कोर्स अनियंस काट के ही, बिकॉज़ हर खाने में, हर इंडियन खाने में अनियंस तो ज़रूर होते हैं। तो ये उसर भी बिना अनियंस के नहीं बन सकती। तो ऑनियंस काट लिए हैं एंड इसका मैं अभी मिक्सी में पेस्ट बना लूँगी। इसे मैं भूनती नहीं हूँ, डायरेक्टली इसका अनियंस, कच्चे अनियंस का पेस्ट बना लेती हूँ एंड देन आई ऐड इट टू द कुकर। आप सबको तो पता है मुझे गार्लिक्स फ्रेशली कूट के ही खाना बनाना पसंद है, बिकॉज़ उसका जो टेस्ट ऐसे ही आता है। कड़ी पत्ता मैं कैसे भूल सकती हूँ, बिकॉज़ ये तो मेरा फेवरेट है। अब ये अनियंस के पेस्ट को हम बहुत अच्छे से, जब तक ब्राउन नहीं हो जाता, पकाएंगे। चलिए तब तक बना लेते हैं टोमेटो का प्यूरे। ये भी मैं कच्चा ही डाल रही हूँ, 1 टोमेटो विल बी इनफ। अनियंस अब अच्छे भून चुके हैं तो हम टोमेटो प्यूरे भी डाल लेंगे एंड देन एक और हम बनाएंगे हमारा मसाला, जिसमें मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी और इसका पेस्ट बनाऊँगी। साथ में एक छोटा सा इमली का टुकड़ा भी डालूँगी। अब इसका पेस्ट बना लेते हैं और इसे भी हम ऐड कर लेंगे हमारे उसड़ में। सिम्बा मिक्सी के आवाज़ से इतना डरता है कि वो यहाँ से भागते हुए गया है और वहाँ से मुझे देख रहा है कि ये आवाज़ कब बंद होगी। चलो फिर अभी इसमें ये पेस्ट भी डाल लेते हैं। उसी के साथ में हम ऐड कर लेंगे चना। क्या हो गया, ये पूरा टूट गया है। थैंक गॉड मैं बच गई, मेरे पैर पे नहीं गिरा, वरना तो आई डोंट नो क्या होता। माय गॉड, दिस इज़ सो डेंजरस। यहाँ से ही कंप्लीटली वो निकल गया है। किसी को आज ही बुलाना पड़ेगा वो लगाने के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की ऐसे रखना। एक तो वो हैंडल, जो ड्रॉवर का जो फ्रंट पार्ट है, वो कहीं रख भी नहीं सकते। सी ये कैसा है। सो इसे
कहीं रख भी नहीं सकते। एंड अगेन मेरी सारी कैट्स अंदर चली जाएंगी, तो इट इज़ वेरी रिस्की फॉर देम ऑल्सो। तो आज के आज किसी को बुला के वो रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। देखते हैं आज कोई मिलता है या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। चलो फ़िलहाल तो ये मसाला पक चुका है अच्छे से। अब इसमें डालते हैं मसाले। मसालों के साथ अभी डाल देते हैं इसमें चना एंड आलू भी। अब इसे हम पकाएंगे कुकर में। बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा शक्कर ऐड करूँगी, पानी। अब इस कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे और अब इसे हम छोड़ देंगे कम से कम 2 से 3 सीटी सिम पे, बहुत लो फ्लेम पे। आज साकेत को एक्चुअली कल मुझे साकेत ने बताया कि उसे मूंग की भजी खानी है, तो मैंने कल रात को ही मूंग भिगो के रख दिया था। मूंग की दाल, दैट इज़ द मूंग का येलो दाल, ये वाला मैंने अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो दिया था। इसे अभी मैंने पानी निकाल लिया है एंड करेंगे ग्राइंड। वीडियो देखना, बिकॉज़ ये जो भजी है ये मैं बनाने वाली हूँ एयर फ्रायर में विदाउट एनी ऑयल। सो प्लीज़ वॉच द होल वीडियो, डू नॉट मिस एनीथिंग। तो छोटे छोटे बैचेस में, आई थिंक 2 बैच में ये हो जाएगा। हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी में। इसी के साथ मैं ऐड करूँगी चिलीज़, कड़ी पत्ता, धनिया एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें थोड़ा सा थिक बैटर ही चाहिए इसका। सो हमें एकदम पतला नहीं करना है, हमें ऐसा थोड़ा सा थिक, जिसमें थोड़े से मूंग के दाल अक्खे हो तो भी हमें चलेगा, बिकॉज वी वांटेड लाइक दिस ओनली। सो ये हो गया, इसे निकाल लेते हैं एक कंटेनर में। सॉल्ट हम लास्ट में ऐड करेंगे जब हम बनाने जाएंगे तब, बिकॉज उस वक्त हम इसमें अनियंस भी ऐड करेंगे। सो फिलहाल इसे हम ऐसे ही रखेंगे विदाउट एनी सॉल्ट। चलिए हमारा नेक्स्ट बैच कर लेते हैं। इसे मैंने रात में भिगोया था, इसलिए ये बहुत जल्दी हो रहा है। इफ़ यू वांट, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 3-4 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हो, बिकॉज़ ये मूंग दाल है, बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है। चलिए अगेन इसमें धनिया, बहुत सारा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मेरा फेवरेट है। सो ये गया एंड चिलीज़। हम इस बार इसमें ब्लैक पेपर नहीं डालेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हमने फर्स्ट बैच में बहुत डाल लिया था। वरना बहुत तीखा हो जाएगा, बिकॉज़ बनाते वक्त हम इसमें चिली पाउडर भी ऐड करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैंने लिए हैं अराउंड 3 अनियंस। अब ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप रख सकते हो, बट इसमें अनियंस बहुत अच्छे लगते हैं टेस्ट में। सो मैं पूरे 3 अनियंस डाल रही हूँ। साथ ही में इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, चिली पाउडर थोड़ा, बिकॉज़ हमने इसमें ब्लैक पेपर भी डाला है एंड ग्रीन चिलीज़ भी डाले हैं। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। बस अब इसे करते हैं मिक्स। सो हम इसे थोड़ा सा पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये इसमें चिपके नहीं। ओके, नाउ छोटे छोटे बैचेस में हम इसे डाल देंगे, थोड़ा दूर दूर।
पहले मैं इतने ही डालूँगी। बिकॉज़ हमें इसे स्लो कुक करना है तो मैं 165 डिग्रीज़ पे रखूँगी फॉर 15 मिनट्स। ओके, तो ये हो गए हैं रेडी। सी मस्त लगे ना, बहुत ही बढ़िया बने। चलिए अभी तो मैं नहीं बनाऊंगी बिकॉज ये फ्रेशली जब साकेत आएगा तब बनाऊंगी और ये खाएगी समीक्षा। बनू अजून मैं ये खा हे तोपर्यंत खा, मी परत बनवायला ठेवते। मेरे सारे कैट्स को वार्डरोब में छुपना बहुत पसंद है, इसलिए जब मेरी मेड आती है क्लीनिंग के लिए तो हम इन सब को वार्डरोब में रख देते हैं। बट सिम्बा को इसमें से भागना भी बहुत पसंद है एंड ही एक्चुअली नोज हाउ टू ओपन द वार्डरोब डोर। त्याला आता कपाट उघडायचं कळलंय, ते कपाट उघडून तो पळतो। थांबला तो बघ, जा समीक्षा, नाही तर तो फक्त सिम्बाच करतो, बाकी कोणी करत नाही। तो आधी सगळ्यांना बाहेर काढतो, मग लास्टला तो स्वतः बाहेर निघतो। तरी आता त्याने भरपूर टाइम लावला। उघडला त्याला पहिला तर एका सेकंडात उघडायचा होता। मुझे इसी चीज़ का डर था। सी कुकी देखो क्या कर रही है। अब ये भी प्लान कर रहा है कि वो भी जाए, अभी इसी का मुझे डर था। शिवा, कुकी बाहर ये, कुकी बाहर ये। अभी एक्चुअली मैं खाना खाने बैठी हूँ और इन लोग का ये नाटक चालू हो गया। चलो ये बाहर, चलिए ते बघ, काढ तिला बाहेर। सगळं पाडेल ना, पडेल, ती पण पडेल। सगळ्यांना बाहेर घे आणि किचनच बंद कर। चल बाहेर घे सगळ्यांना। तो ये उसड़ भी हो गई है रेडी। एक्चुअली मेरा खाना खा के भी हो गया है और मैं वीडियो जब कुकर ओपन किया मैं आपको दिखाना भूल गई। यहाँ पे है भजी जो हमने बनाई थी एयर फ्रायर में, ये है उसड़ और अभी दूंगी साकेत को राइस।